हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग साथियों सेट नंबर 8 को देखने वाले हैं दोस्तों। सेट नंबर 8 है दोस्तों। आप भाई बहनों से गुजारिश यही है कि आप लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों, चैनल को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप ही का चैनल है दोस्तों, आप ही का परिवार है। और वीडियो अच्छा नहीं लगता है दोस्तों तो मत किया कीजिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब कीजिएगा थोड़ा मनोबल बढ़ता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है दोस्तों। इसलिए आपको लगता है कि हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, आपके फ़ायदे के लिए है, तो आप जरूर से जरूर वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं तो मत किया कीजिए। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज सेट नंबर 8 है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर पूछ करते हैं दोस्तों। चलिए, अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा। फिर से देखिए, अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा दोस्तों। अंडे के आवरण का आकार बढ़ जाएगा, नहीं, गलत है। अंडे के आवरण टूट जाएगा, ये भी गलत है। अंडे के आवरण घुल जाएगा, ये आपका सही है दोस्तों। अंडे का आवरण क्या होगा, घुल जाएगा दोस्तों। 20 से 24 घंटा हम अगर अंडे को सिरके में रखेंगे तो क्या होगा, अंडे का आवरण घुल जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग 42 देखते हैं। डेंगू के समय रक्तस्राव डैश की संख्या में कमी के कारण होता है दोस्तों। प्लेटलेट्स की कमी कारण होता है। किसकी कमी कारण, प्लेटलेट्स की कमी कारण दोस्तों। डेंगू के समय जो रक्तस्राव होती है उसमें कमी आ जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग 43 नंबर चलते हैं। पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में डाइस एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है दोस्तों। उसे हम लोग कहते हैं ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं दोस्तों। जो हम लोग पालक खाते हैं उससे जो हमको मिलता है एनर्जी दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों। इसे हम लोग आयरन भी कहते हैं। 44 देखिए, निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है दोस्तों। देखिए आपका घास और खरगोश और सांप और शेर दोस्तों, ये सब आपका गलत है। आपका होगा पहले घास, और घास को खाएगा चूहा दोस्तों, चूहा को खाएगा सांप, और सांप को खाएगा बाज दोस्तों। आपका ये आहार श्रृंखला सही है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। गोइटर में दोस्तों गंडमाला डैश की बीमारी है दोस्तों। तो ये किसकी बीमारी है, थायराइड ग्रंथि की बीमारी है। किसकी बीमारी है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि की है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। सौर सेल किस प्रकार का कार्य है दोस्तों। सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या कार्य है, सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है दोस्तों। तो साथियों जो गैस दहन होती है, फिर से देख लिया जाए, वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन से, मतलब दहन मतलब जलाने से दोस्तों, फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है दोस्तों। तो कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित होती है। क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों, सबसे जहरीली गैस है दोस्तों। 48 देखिए, जठर रस डैश के द्वारा पेट में स्रावित होता है दोस्तों। तो पार्श्विक कोशिकाओं द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा स्रावित होता है, पार्श्विक कोशिकाओं द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 49 देखिए, पृथ्वी की ऊपरी सतह भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों। ऑक्सीजन है, 46% दोस्तों भूपट्टी में ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों सिलिकॉन आपका 27.7% पाया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग 50 नंबर देखते हैं। दही जमने के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है दोस्तों। तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस दोस्तों। कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस दोस्तों। आपका ए नंबर दोस्तों। चलिए हम लोग 51 देखते हैं। 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग कितने फूलों से मधु एकत्रित करना होता है दोस्तों। 2 मिलियन, कितना, 2 मिलियन मधुमक्खियों का फूलों को, 2 मिलियन फूलों को एकत्रित करना होता है। इसका मतलब दोस्तों 20 लाख फूल को एकत्रित करते हैं 1 पाउंड शहद बनाने के लिए दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए साथियों। शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये दोस्तों ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होता है शैवाल दोस्तों, इसलिए इंसान के लिए बहुत उपयोगी है दोस्तों। पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 R किसे सूचित करता है दोस्तों। रिड्यूस, फिर आपका रिसाइकल, फिर यूज दोस्तों।
पर्यावरण की रक्षा के लिए 3R जो है किसे करता है, रिड्यूस, रिसाइकल और रियूज दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, प्रतिक्रिया PbO + C Pb + CO किसको करता है दोस्तों, C एक क्या है, अपकारक है दोस्तों, क्या है, अपकारक है दोस्तों। चलिए हम लोग 55 देखते हैं, स्थलीय परिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 10% ग्रहण करती है दोस्तों, कितना करता है, 1% दोस्तों, कितना ग्रहण करता है, 1%। 56 देखिए, निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए डैश का उपयोग करता है, रोए का दोस्तों, किसका उपयोग करता है, रोए दोस्तों, मतलब रोइयाँ रहता है दोस्तों पत्ते में। 57 देखिए, हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना डैश से कर सकते हैं दोस्तों, हम किससे तुलना कर सकते हैं साथियों, हम लोग तुलना नदी में जल धाराओं से कर सकते हैं। फिर से एक बार पढ़ा जाए इस क्वेश्चन को दोस्तों, हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना नदी में जल धाराओं से कर सकते हैं दोस्तों। 58 देखिए, टेरेलिन डैश का एक प्रकार है दोस्तों, टेरेलिन का है, टेरेलिन डैश का एक प्रकार है दोस्तों, किसका प्रकार का, पॉलिस्टर का दोस्तों, किसका है, सॉरी दोस्तों पॉलिस्टर का नहीं होगा, ये आपका जो प्रकार होगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा पॉलिस्टर ही का होगा दोस्तों, हाँ सही है, इसका वो पॉलिस्टर का ही दोस्तों। चलिए आंसर देखते हैं, जॉर्ज जोहानसन मेंडल ने डैश के अध्ययन के माध्यम से वंशानुक्रम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दोस्तों। तो जॉर्ज जोहानसन मेंडल जो थे दोस्तों, वो मटर के पौधे पर प्रतिपादन किए थे, किस पे दोस्तों, मटर के पौधे पर। 60 देखिए, पुरुष के शीशन का शिखर भाग क्या कहलाता है दोस्तों, वो भाग जो कहलाता है साथियों, वो आपका ग्लांस होता है, क्या होता है, ग्लांस दोस्तों। चलिए एक शब्द देखते हैं हम लोग, स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति कैसी है दोस्तों, अम्लीय होती है, कैसी होती है, अम्लीय साथियों। 62 देखिए, किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापांक होते हैं दोस्तों, तो वहाँ पाए जाने वाली प्रजातियों की संख्या दोस्तों, किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापांक क्या होते हैं, वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या दोस्तों। चलिए हम 63 चलते हैं, मनुष्य में आमतौर पर कायिक गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या क्या होती है दोस्तों, 22 होती है, क्या होती है, 22 दोस्तों। ऐसे तो 23 जोड़ा होता है दोस्तों, ऑप्शन नहीं है तो 22 मारिए मैक्सिमम। 64 देखिए, परिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं, परिस्थितिकी के निर्माण में कौन शामिल होता है दोस्तों, जीवित जीव और भौतिक कारक दोस्तों, कौन शामिल होता है, जीवित जीव एवं भौतिक कारक दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर देखते हैं हम लोग साथियों, सभी सजीव जीवों को विटेकर में 1969 में 69 द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूहों को डैश में वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों, 5 वर्ग में दोस्तों, कितने वर्ग में, 5 वर्ग में विटेकर ने प्रस्तावित किया था दोस्तों। 66 देखिए, गैसों और द्रवों के सामान्य नाम क्या होता है दोस्तों, द्रव होता है, यानी तरल कहते हैं हम लोग। 67 देखिए, शुष्क का वायुमंडल किस अम्ल से बना होता है दोस्तों, शुक्र का जो वायुमंडल होता है किस अम्ल से बना होता है, वो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल से बना होता है, किस अम्ल का दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का बना होता है। याद कीजिए थोड़ा आप लोग इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VVI सवाल है दोस्तों। 68 देखिए, ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है दोस्तों, डेसिबल में मापा जाता है, किस में मापा जाता है दोस्तों, डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं। 69 देखिए, मेलाकाइट डैश का एक अयस्क है दोस्तों, किसका, मैग्नीशियम का, मेलाकाइट मैग्नीशियम का अयस्क है दोस्तों। 70 देखिए, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है दोस्तों, आपका RBC करता है, कौन करता है साथियों, RBC, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, RBC दोस्तों। 71 देखिए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार है दोस्तों, आँखों का उपचार है, किसका दोस्तों, आँखों का उपचार है दोस्तों। बिहार मद निषेध दरोगा में पूछा गया सवाल है ये दोस्तों। 72 देखिए, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों बिहार दरोगा में। 72 देखिए, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है दोस्तों, आपका खसरा है दोस्तों, कौन सा, खसरा दोस्तों। 73 देखिए, हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण किस प्रकार झुकेगा दोस्तों, अविलंब की ओर झुकेगा, किस प्रकार से झुकेगी, अविलंब की ओर दोस्तों। 74 देखिए, पीतल ब्रांस के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है दोस्तों, कॉपर और जस्ता के मिश्र धातु होते हैं, क्या होते हैं, कॉपर और जस्ता के मिश्र धातु होते हैं दोस्तों, पीतल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन प्रयत्न वृद्धि करते रहते हैं,
अतः वे अब दोनों अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते और काटते रहते हैं दोस्तों। उससे हम लोग क्या कहते हैं, चूहा और गिलहरी कहते हैं दोस्तों। 76 देखिए, भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा कौन सी है दोस्तों, मिट्टी है दोस्तों, तो जलोढ़ मृदा है दोस्तों। भारत में व्यापक रूप से जो पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों। उर्वरता के क्षेत्र में बहुत आगे है दोस्तों। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है साथियों। 78 देखिए, निम्नलिखित में से किसे लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से है, किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से है साथियों, तो आपका काठी लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था दोस्तों, ये हुमायूं के शासनकाल में होता है दोस्तों। कैसे देखिए, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था, तो हुमायूं के शासनकाल में दोस्तों। 80 देखिए, शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने 52 उपनिषदों यानी 52 उपनिषदों अनुवाद का श्रेय कहा जाता है, तो इसे दारा को क्या कहा जाता है, किसे कहते हैं, दारा सिकों को दोस्तों। 81 देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना स्थापित किया था दोस्तों, ये सूरत में किया था दोस्तों 1608 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे देखिए, लोकसभा के लिए कितना कोरम होता है दोस्तों, कुल सदस्यों का 10वां भाग दोस्तों। लोकसभा में कोरम का सदस्य कितना होता है, कुल सदस्यों का 10वां भाग। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बिहार दरोगा में जो एग्जाम हुआ था आपका 16 तारीख को दोस्तों, 16 जुलाई को, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऐसे देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाग विनिर्दिष्ट होती है दोस्तों, वो अंग्रेजी जो भाग है भारतीय संविधान के 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं है दोस्तों। 84 देखिए, निम्न में से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई दोस्तों, 1965 में। कब हुआ, 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई दोस्तों। 85 देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो अंडमान निकोबार को काला पानी के नाम से जानते हैं दोस्तों। 86 देखिए, निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय कहते हैं दोस्तों, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहते हैं। किसे कहते हैं, कार्ल मार्क्स को दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग साथियों। चलिए 87 चलते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन है दोस्तों, ये रजनी कोठारी है। क्या है, रजनी कोठारी दोस्तों। इसे देखिए, निम्न में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है, तो रजनी कोठारी दोस्तों। 88 देखिए, बिहार के राज्यगीत स्टेज सॉन्ग के रचयिता कौन है दोस्तों, ये इसके रचयिता है आपके साथियों सत्यनारायण है। कौन है, सत्यनारायण दोस्तों। फिर से देखिए, बिहार के राज्यगीत स्टेट सॉन्ग के रचयिता कौन है, सत्यनारायण दोस्तों। 89 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम था दोस्तों, तो जो सबसे कम था दोस्तों दमन और दीव का था दोस्तों। किसका था, दमन और दीव का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है दोस्तों, चार्ल्स मैडकॉक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, चार्ल्स मैडकॉक को दोस्तों। 91 देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में सूचना का अधिकार है दोस्तों, भारत में सूचना का अधिकार विधि का अधिकार दोस्तों। विधि का अधिकार के हम लोग कानूनी अधिकार भी कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 93 क्वेश्चन देखिए, लोक हित मुकदमा किससे संबंध किया जाता है दोस्तों, न्यायिक सक्रियवाद का दोस्तों, न्यायिक सक्रियतावाद से दोस्तों न्याय लोकहित मुकदमा का संबंध किया जाता है। 94 देखिए, आर्थिक नियोजन की संबंधित है दोस्तों, तो समाजवादी और मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्था दोस्तों। आर्थिक नियोजन संबंधित है समाजवादी एवं मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्था दोस्तों। 95 देखिए, ठगों का मूल्यांकन किसके नेतृत्व में होता है दोस्तों, ठगों का जो मूल्यांकन होता है कैप्टन सलीमैन के नेतृत्व में होता है दोस्तों। 96 देखिए, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई है दोस्तों।
तो ये स्थापित की गई है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दोस्तों। स्वतंत्रता के पूर्व पुत्र पुत्रियाँ नामक संस्था कहाँ स्थापित की गई थी? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दोस्तों। 97 देखिए, कितने यामियोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है दोस्तों? ये आपका होता है 180 डिग्री देशांतर रेखा दोस्तों। 98 देखिए, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन करने हेतु निर्दिष्ट करता है दोस्तों? ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत निर्दिष्ट करता है दोस्तों। यहाँ देखिए, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 44 है। कहाँ पे है? अनुच्छेद 44 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ दोस्तों? तो लुबनी में हुआ दोस्तों। कहाँ हुआ? लुबनी में साथियों। चलिए 101 देखिए, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है दोस्तों? संवैधानिक सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? संवैधानिक सुधार से दोस्तों। 102 देखिए, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? बिहार में प्रायः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी। 103 देखिए, बिहार के किस बजट में जनरल बजट शामिल था दोस्तों? बिहार के किस बजट में जनरल बजट शामिल था? 2008 और 9 में दोस्तों जनरल बजट शामिल था दोस्तों। 104 देखिए, चंपारण कृषक जांच समिति के सदस्य निम्नलिखित में कौन नहीं था दोस्तों? जो नहीं था वो आपका अनुग्रह नारायण सिंह नहीं थे दोस्तों। और FG स्टाइल, DJ रीड, महात्मा गांधी, ये सब शामिल थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था दोस्तों? ये हुआ था पंचशील समझौता 1954 में। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्तांतरित हुआ था दोस्तों? 1954 के बीच दोस्तों। चलिए 106 देखिए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों, कौन सा है? चंद्रमा। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा दोस्तों। 107 देखिए, पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है दोस्तों? 29% भाग दोस्तों समुद्र तल से प्राप्त होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए दोस्तों, कोयला किस प्रकार का चट्टान है दोस्तों? कोयला जो है साथियों वो आपका अपसादी चट्टान है। किस प्रकार का चट्टान है दोस्तों? अपसादी चट्टान है। 109 देखिए, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ दोस्तों? बिहार में जो पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ दोस्तों वो हुआ था आपका बांकीपुर में दोस्तों। कहाँ हुआ था? बांकीपुर दोस्तों। 110वां देखिए, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो ये भगवा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। किस पे? भगवा नदी के तट पे। 111 देखिए, निम्न में से अजात शत्रु के वंश का क्या नाम है दोस्तों? हर्यक वंश नाम है दोस्तों। अजात शत्रु को हुनिक कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि पहले शासक जो थे जो दोस्तों गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या की थी दोस्तों। ये बिम्बिसार की हत्या की थी दोस्तों, औदयन ने अजातशत्रु की हत्या की थी। इसका बेटा भी इसे मार के अपनी गद्दी पर बैठा था दोस्तों। 112 देखिए, निम्न में से किस वंश की शासिका रानी जिद्दा थी दोस्तों? किस वंश की शासिका रानी जिद्दा थी दोस्तों? उत्पल वंश की शासिका रानी जिद्दा थी दोस्तों। 113 देखिए, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने किया था दोस्तों? ये भारत ने किया था दोस्तों। 114 देखिए, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी का अधिकार किस देश ने जीता दोस्तों? तो अमेरिका जीता, मैक्सिको जीता, कनाडा जीता, यानी उपरोक्त में सभी जीता दोस्तों। चलिए BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन्स ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता दोस्तों? मीराबाई चानू जीता दोस्तों। कौन जीता? मीराबाई चानू दोस्तों। 116वां देखिए, एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? KM चंद्रशेखर दोस्तों। कौन है? KM चंद्रशेखर। 117 देखिए, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त नामक पहल की शुरू किया था दोस्तों? नागपुर में दोस्तों। कहाँ पे किया? नागपुर में। चलिए 118 देखते हैं, किस वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक GI टैग हासिल किया दोस्तों? ये किया दोस्तों आपका केरल किया दोस्तों। कौन किया? केरल दोस्तों। 119 देखिए, विजडम T20 प्लेयर ऑफ द 2022 किन भारतीय क्रिकेटर
क्रिकेटरों को चुना गया था दोस्तों, तो सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर को दोस्तों, बी और सी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 120 देखते हैं। 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है दोस्तों? ये आपका तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, अपने दोस्तों भी वीडियो जरूर से जरूर शेयर कीजिए, लाइक दबा के कीजिए। धन्यवाद।